Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am here with another lecture of Principles of Accounting. In last my videos, I have only explained about communication skills or business communication and different topics of communication. But now I am here with another new subject that is accounting. In this subject, I explain you the different principles of accounting or different techniques of accounting or different things or concepts which ambiguate students to comprehend the knowledge of accounting. So, accounting की अगर हम बात करें कि ये सब्जेक्ट जो है जो बिगनर्स हैं अकाउंटिंग के उनके लिए बेसिकली ये आज वाला जो लेक्चर है मैंने प्रिपेयर किया है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं पढ़ना या इंटरमीडिएट अकाउंटिंग या सब्जेक्ट जो फर्स्ट टाइम जो है ये सब्जेक्ट चूज करते हैं और उसके लिए उनको जो है वो नॉलेज चाहिए होता है कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या। तो अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? अकाउंटिंग की अगर एक लाइन में इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाए तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस आप इस टर्म को अकाउंटिंग में एक्सप्लेन करने के लिए कि बिजनेस की लैंग्वेज कैसे या बिजनेस की डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए हमें कि बिजनेस जो है एक ऐसी लीगल एक्टिविटी है जो की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड लीगल एक्टिविटी व्हिच इज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज बिजनेस। तो इस बिजनेस में जितनी चीजें हम या ट्रांजैक्शंस करते हैं आगे मैं ट्रांजैक्शन वर्ड को भी एक्सप्लेन करूंगी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की वो लैंग्वेज बनती है और बिजनेस की ट्रू पोजीशन को अकाउंटिंग ही एक्सप्लेन करती है वेदर बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है प्रॉफिट में जा रहा है या बिजनेस की क्या जो है वो पोजीशन है अपनी जो कंपेटिटिव वर्ल्ड है उसमें क्या पोजीशन है। तो अकाउंटिंग वो लैंग्वेज है जो बिजनेस को कम्युनिकेट करती है उसकी पोजीशन को डिफरेंट आउटसाइड द बिजनेस एंड डिफरेंट लोगों से। तो इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा है। तो बेसिकली बिजनेस की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखें तो ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। हालांकि अकाउंटिंग का बहुत वाइड जो है वो कॉन्सेप्ट है सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है रिकॉर्डिंग से ज़्यादा जो है अकाउंटिंग की स्टेजेस है। तो हमें जो बेसिक लाइन एक पता लगी अकाउंटिंग के बारे में अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेकिन इससे नेक्स्ट जो मेन यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो इस सब्जेक्ट के डिफरेंट स्टेजेस को आइडेंटिफाई भी करती है और इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करती है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यहाँ पे हमें जितने स्टेजेस हैं वो अकाउंटिंग की आइडेंटिफाई होती हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सबसे पहले तो ये आर्ट क्यों है और आर्ट होता क्या है? यहाँ तो हम सब्जेक्ट को कहते हैं ये साइंस है या कहते हैं आर्ट है। बहुत सी जगह पे बहुत सी स्टडीज में कुछ लोगों ने अकाउंटिंग को साइंस भी कहा है लेकिन इसको आर्ट क्यों कहा गया है? आर्ट हम उस नॉलेज को कहते हैं जिसको हम साइंटिफिकली जिन चीज़ों को देखने के बाद उनको प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं फील्ड में तो उस सब्जेक्ट को हम आर्ट से रिलेटेड कहते हैं। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का नाम है इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट कहा गया है। तो ये क्या है? ये आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स डिफरेंट जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड डिफरेंट अकाउंटिंग के रूल्स जो कि सेट हो गए हैं जो कि डिसाइडेड हैं उनको अप्लाई किया जाता है इन डिफरेंट स्टेजेस। तो उस डेफिनेशन में स्टार्ट यहाँ से होती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। फर्स्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? क्या मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यहाँ पे तीन स्टेजेस की बात हो रही है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है सबसे पहले
बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, जो अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पे उनको रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब उनको रिटन फॉर्म में लेके आया जाता है डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, मीनिंग डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले स्टेज यही है अकाउंटिंग की कि रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड क्या है? क्लासिफाइंग। जब हम फर्स्ट स्टेज से पास कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद जो सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो सिमिलर नेचर अकाउंट्स होती हैं, सिमिलर नेचर थिंग्स होती हैं, उनको एक ही कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। जिस तरह हम एक ही तरह के लोगों को, एक ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले लोगों को एक क्लासेस में ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्लासेस बेसिकली एक जैसी चीज़ों की बनती हैं। तो क्लासिफाइंग के अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के बाद वो ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर की होती हैं या उन पे सिमिलर रूल्स अप्लाई होते हैं, उन चीज़ों को एक डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो इस स्टेप में क्लासेस बनती हैं सिमिलर नेचर की। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया रिकॉर्डिंग, दूसरा हो गया क्लासिफाइंग। इसके बाद अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो थर्ड स्टेज की तरफ मूव करती है, दैट इज समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, जिस बेस पे, जिन पॉइंट्स पे क्लासेस जो हैं वो जनरेट की जाती हैं, उन पॉइंट्स पे हम जो है वो अपने पूरे डेटा को, जो ट्रांजैक्शंस है, उसको समराइज करते हैं। अब समराइज की जरूरत क्यों पड़ती है? समराइज वर्ड इससे मिलता है कि आप किसी चीज के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हो। जब एक अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग कर रहा है, ट्रांजैक्शंस जो है उसने पहले रिकॉर्ड किए हैं, उसके बाद उनको क्लासिफाई कर रहा है, तो जाहिर है उसने रिजल्ट तो गेट करना ना, कि उसने कोई पोजीशन या कोई समरी मैनेजमेंट को देनी है कंपनी को। इसलिए हम थर्ड स्टेज की तरफ आते हैं, जिसको हम समराइजिंग करते हैं। इसमें जो थर्ड जो अकाउंटिंग की जो पोजीशन है वो मैनेजमेंट को बताई जाती है, ताकि मैनेजमेंट किसी फर्म के लिए सूटेबल डिसीजन दे सके। तो क्लासिफाइंग के बाद हमारी थर्ड स्टेज समराइजिंग आती है। इसमें रिजल्ट्स जो हैं आफ्टर क्लासिफिकेशन, रिजल्ट्स जो हैं उनको समराइज किया जाता है और उनको जो है वो मैनेजमेंट को आगे बताया जाता है कि इस बिजनेस की ये पोजीशन है और इस स्टेज पे इस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं। Summarizing in a significant manner means account, ये three जो stages हैं, recording, classifying and summarizing, इनको अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये अकाउंटिंग की कुछ सेट रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए ये थ्री स्टेजेस पार की जाती हैं। आप रिकॉर्डिंग करोगे तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को जो है वो बिल्कुल भी निगेट नहीं करोगे। क्लासिफाई, समराइजिंग, इन सब स्टेजेस में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किए जाएंगे। Next, in a significant manner and in terms of money, this is a very important point. In terms of money, हमेशा अकाउंटिंग मटेरियल थिंग्स पे चलेगी, हमेशा उन चीजों को रिकॉर्ड करेगी, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी जो मनी से रिलेटेड होगी। ट्रांजैक्शन की बेसिकली डेफिनेशन ही आ जाती है कि एनी बिजनेस इवेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी ऐसा बिजनेस इवेंट जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हमेशा उन चीजों की रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये स्टेजेस उन्हीं बिजनेस इवेंट्स पे अप्लाई होगी जो कि मनी, जिनकी कोई फाइनेंशियल कोई वर्थ है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनको आप मेजर कर सकते हो या जिनमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, उन चीजों पे ही सिर्फ अकाउंटिंग अप्लाई होगी, सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर अप्लाई होगी। And events only those business events which are monetary events, मतलब business events, and monetary events वो सिर्फ वही events इसमें आएंगे। अकाउंटिंग में monetary events आएंगे which are only related to money, सिर्फ उन्हीं की रिकॉर्डिंग होगी। which are the part at least जो नीचे आके इसी को एक्सप्लेन कर दिए, वो इवेंट्स
इसका पार्ट होंगे, उन्हीं पे ही जो ये अकाउंटिंग है वो ये स्टेजेस जो है वो अप्लाई होगी, जो किसी फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट होगा। ठीक है, फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, मटेरियल थिंग्स होंगी, आप उन चीजों को इन टर्म्स ऑफ मनी जो है इन एक्सप्लेन कर सकते हो, या इन टर्म्स ऑफ मनी अप्लाई कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मनी उनको रिकॉर्ड कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, तो ही उन चीजों पे अकाउंटिंग अप्लाई होगी, उन्हीं को जो है वो अकाउंटेंट नोट डाउन करेगा, जो किसी फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट है। यानी ऐसे बिजनेस इवेंट्स आएंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग जो है वो ना सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड करती है, बेसिकली अकाउंटेंट जो है वो हायर इसलिए किए जाते हैं कि बिजनेस ने अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, चाहे वो ईयर बेसिस पे हो रही है, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो रही है, 6 मंथ्स बेस पे हो रही है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद जो अकाउंटेंट है वो किसी फर्म की असर्टेन करता है ट्रू पोजीशन को। असर्टेन ट्रू पोजीशन का मीनिंग यहाँ ये है कि वेदर इट इज गोइंग ऑन प्रॉफिट और लॉस या ब्रेक इवन पॉइंट है, तीन स्टेज हो सकती है, या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या अभी ब्रेक इवन पॉइंट पे है। तो ये 3 चीजें ही असर्टेन की जा सकती हैं कि प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है वो लास्ट स्टेज है अकाउंटिंग की। आई होप आपको जो है वो इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ एक कॉन्सेप्ट लेके अकाउंटिंग के डिफरेंट जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।